मेरा नाम एडवोकेट दयाना दिलजीत है। मैं समाज सेवा काम करता हूं और एक और गंभीर मुद्दा लेकर ग्राम पंचायत भनिगवा के गांव में लोहारन टोला में उपस्थित हूं और यहां पर बहुत बड़ा दिक्कत यहां पर कुछ लोगों के साथ दिक्कतें ये आ रही हैं कि चलना मुश्किल हो रहा है। आज ठंडी और गर्मी के समय में पैदल चलना, मोटरसाइकिल या साइकिल से चलना दुश्वार होता है लोगों का। हमारे पास ये आवेदन है, ये आवेदन 1954 का है, जिनका रास्ता निकलवाने के लिए आवेदन दिया गया था, और लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई रास्ता निर्माण और रास्ता निकासी नहीं हुआ है। हमारे पास ये तहसील जवा के तहसीलदार को आवेदन दिया गया और वर्तमान विधायक दिवराज सिंह सिरमौर विधानसभा को भी आवेदन दिया गया। उन्होंने आश्वासन देते हैं कि आप लोगों को रास्ता दिलाया जाएगा, लेकिन आज तक किसी प्रकार कोई रास्ता निर्माण नहीं। यहाँ तक कि रास्ता निकलवा पाना बहुत बड़ी मुश्किल। विधायक जी का ये कहना था कि यहाँ पर आएंगे और रास्ता निकलवाएंगे, लेकिन उनका झूठा वादा आज सिद्ध होता है कि यहाँ के लोग, यहाँ के निवासी पैदल चलने के लिए मुस्तैद हैं। हमारे बीच में ग्रामीण जन हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा उनका क्या कथन है, क्या उनको आवागमन का रास्ता मुहैया कराया गया, नहीं कराया गया। हमारे बीच ग्रामीण सर, आप कहाँ के निवासी हैं? भनिगवा लोहारन टोला से हैं, है ना। जिस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ रास्ता नहीं है। आपका शुभ नाम क्या है? रमेश शुक्ला। क्या समस्या यहाँ पे है? समस्या ये है सर कि यहाँ पैदल हम लोग नहीं जा सकते, पहुंच मार्ग जी जी। यहाँ से मुश्किल से पहुंच मार्ग की दूरी 100 मीटर है जी। इतने में हम लोग असहाय हैं, ना हमारे बच्चे स्कूल जा सकते, अगर किसी को डिलीवरी हो जाए तो उसको ले जाना असंभव है। जी जी जी। और जैसे कई लोग बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, जी जी। एक ही व्यक्ति को, आज एक आदमी को शंकरगढ़ लेके गए और उसको किस हालत में लेके गए वो तो जिन लोगों ने देखा वो जानते हैं उसकी दशा हालत। अरे झोला में लेके गए। तो कहीं आपने इस समस्या का निदान पाने के लिए कहीं आवेदन किया आपने? जी, माननीय तहसीलदार जी को हम लोगों ने आवेदन दिया। जी जी। और माननीय सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री दिवराज सिंह जी को भी आवेदन दिया गया। उन्होंने आश्वासन दिया, जी जी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। जी जी जी। तो आप रास्ता कहाँ से चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम कहीं से भी हमें रास्ता दिया जाए जो सीधा हो पहुंच मार्ग तक जाने के लिए। जी 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 जी। और हमारी मोटरसाइकिल निकल जाए, हम लोग पैदल चले जाएं, बस इतनी सी रास्ता हमें चाहिए। माननीय शुक्ला जी हमारे बीच में हैं और जिस प्रकार से अपना दिल का व्यथा और गांव के जन की व्यथा को आपने बयां किया है, वाकई में ये दर्द वाकई में वाजिब है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मुझे निकलने का मार्ग चाहिए होगा, आज ही एक घटना होती है, एक बीमार व्यक्ति को निकालना बड़ा मुश्किल होता है, उसको टांग करके ले जाया गया। यदि कोई भी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है, तो निश्चित तौर पर यदि ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया तो जैसा कि आपका कहना, ग्रामीण जनों का कहना है कि यदि कोई गर्भवती माता गर्भ से हो जाती हैं तो उनको निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। ग्राम पंचायत भनिगवा के ऐसे गांव हैं जहां पर मोटरसाइकिल तो चलाया जा सकता है, लेकिन ये लोहारन टोला एक ऐसा गांव है, ऐसा टोला है कि जहां पे पैदल चलना मुश्किल है। क्योंकि यदि कोई गर्भवती माता गर्भ से होती हैं तो उनको मोटरसाइकिल से भी लाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि पैदल चलना मुश्किल है। तो यहाँ पर एक गर्भवती माता प्रसव पीड़ा से दम तोड़ देती हैं और कहीं न कहीं यहाँ के आम जन, माताएं, लोग, बुजुर्ग बीमार पड़ते हैं तो चलना बहुत मुश्किल होता है। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करूँगा, सक्षम अधिकारियों से निवेदन करूंगा, कलेक्टर मैडम से निवेदन करूंगा, रीवा जिला एसडीएम पीयूष भट्ट साहब से निवेदन करना चाहूँगा, और मैं तहसील के तहसीलदार और जनपद पंचायत के सीओ पुसाम साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर आएँ। उनको आवेदन भी दिया गया है, हमारे हाथ में इस समय जवा तहसील के तहसीलदार को आवेदन किया गया है और इस आवेदन का आज तक किसी प्रकार कोई निराकरण नहीं हुआ है। और माननीय विधायक जी, वर्तमान विधायक सिरमौर विधानसभा दिवराज सिंह को भी ये आवेदन दिया गया है, लेकिन उनका जुमला जो बात था आज सिद्ध होता है कि यहाँ पर आवेदन करने के पश्चात भी आज तक किसी प्रकार का कोई रास्ता निर्माण या रास्ता निकासी नहीं कराई गई है। ये बहुत दुख की बात है। तो मैं प्रशासनिक अधिकारियों से और हमारे विधायक जी से यही मैं निवेदन करना चाहूँगा
कि आप यहाँ पर आएँ, भ्रमण करें और इन गरीबों का जो दर्द है, जो आंसू है, पोंछने काम करेंगे। हम ये आशा करते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो कम से कम हमारे सक्षम अधिकारी जितने भी हैं रीवा जिला के और जनपद पंचायत जबा के, तहसील जबा के और हमारे माननीय विधायक जी, और मैं रीवा जिला के सांसद जनार्दन मिश्रा जी से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपके घर के परिवार के साथ में यदि ऐसा होता है कि आपके बहन बेटी के साथ में प्रसव पीड़ा हो और उनको किसी प्रकार कोई व्यवस्था ना मिले और किसी प्रकार का कोई इलाज ना मिले, तो उनको साइकिल से ले जाना पड़े, लेकिन साइकिल भी यहाँ निकलना मुश्किल है, आपको टांग कर ले जाना पड़े, तो आपके दिल में क्या व्यथा होगी, क्या दर्द होगी। इस व्यथा को समझते हुए इन गरीबों के दुख को भी आप समझेंगे, ऐसा आशा विश्वास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इन गरीबों को न्याय मिले, इनको रास्ता निर्माण कराई जाए, रास्ता निकाली जाए। जो 1954 से इनका आवेदन पड़ रहा है, लगभग 80 साल हो रहा है, लेकिन अभी तक इनको किसी प्रकार का कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। मैं अधिकारियों, सक्षम अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इनको यहाँ पर आएँ, भ्रमण करें और इनको रास्ता निकलवाएं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हम ग्राम पंचायत भनिकमा के जो लोहारन टोला के लोग हैं, यहाँ की माताएं हैं, यहाँ के युवा साथी हैं, यहाँ के बड़े बुजुर्ग हैं, हम सब लोग लेकर के रोड चक्का जाम, आमरण अनशन करने के लिए हम लोग मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी, हमारे सक्षम जनप्रतिनिधि रीवा जिला के सांसद जनार्दन मिश्रा जी और वर्तमान विधायक दिवराज सिंह इसके जिम्मेदार होंगे और हम लोग आमरण अनशन, रोड चक्का जाम करने के लिए मजबूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।